नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट थर्ड सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम के माइनर पेपर COMM 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग के सत्र 2024-25 प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 2 जनवरी 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन सी प्रणाली किसी अर्थव्यवस्था में बचत को अंतिम उपयोगकर्ताओं को वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश तथा उपभोग के लिए कुशलतापूर्वक आवंटित करती है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, फाइनेंशियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, CIBIL। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय भारतीय प्रणाली की रानी मानी जाती है, यहाँ पर डैश दिया गया है, RBI यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, RBI। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय संस्थाओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स या वित्तीय मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, IFCI। 1948 में इसकी स्थापना होती है और इसका फुल फॉर्म जो है वो है द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, चालू खाता जमा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष संस्था भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त का प्रबंधन करती है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नवाडा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ है एक बैंक जो, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, SBI। क्वेश्चन नंबर 11, ATM का मतलब है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 12, PPF का अर्थ है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 13, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा कैच है क्योंकि यह बैंक के नियमों पर आधारित होता है कि वह भुगतान त्रैमासिक करते हैं या छमाही या अर्धवार्षिक करते हैं, तो इसको आप लोग अपने विवेक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नामांकन करते समय नॉमिनी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नॉन ऑफ द अबव, किसी में भी उसके हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, पैन का मतलब है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्थायी खाता संख्या या परमानेंट अकाउंट नंबर, यह कुल 10 अंकों का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक खाता कौन खोल सकता है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, भारत का नागरिक भी, अनिवासी भारतीय भी और निरक्षर व्यक्ति भी। क्वेश्चन नंबर 17, TDS का मतलब है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, स्रोत पर कर कटौती। क्वेश्चन नंबर 18, बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, चालू जमा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 20, बैंकर और उसके ग्राहक के बीच प्राथमिक संबंध है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डेबिटर एंड क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 21, वह व्यक्ति जो चेक जारी करता है अथवा बनाता है वह है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आहर्ता, जिसको ड्रावेर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डिमांड ड्राफ्ट को। क्वेश्चन नंबर 23, EFT का मतलब है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली ATM मशीन किस बैंक ने शुरू की थी? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, HSBC, हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशन बैंक, और यह मुंबई में स्थापित की गई थी 1987 में, तथा दुनिया में पहला ATM 27 जून 1967 को
लंदन के इनफील्ड कस्बों में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, ECS का तात्पर्य है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा। क्वेश्चन नंबर 26, एक चेक में शामिल पक्षों के मामले में इनमें से कौन सा सही है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आहर्ता और अदाता। क्वेश्चन नंबर 27, बैंक अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऋण विस्तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सहकारी समितियाँ फॉर्मल बॉडीज़ के अंतर्गत आती हैं, औपचारिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, CRR का तात्पर्य है, कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 30, SLR से तात्पर्य है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 31, NEFT से तात्पर्य है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 32, IFSC का मतलब है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 33, MICR का तात्पर्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, CTS का तात्पर्य है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चेक ट्रैक्शन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 35, CBS का मतलब है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, DICGC, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 37, शून्य शेष खाता आमतौर पर खोलने की अनुमति किसे है? इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट था, हालांकि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, वेतनभोगी वर्ग द्वारा। यदि आपको कोई डाउट लगे तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसने वाणिज्यिक बैंकिंग शुरू नहीं की है? राइट आंसर यहाँ पर ए है, सिडबी। क्वेश्चन नंबर 40, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक प्रतिशत शेयरधारिता में कौन है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 41, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम रखा गया, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, CSR का तात्पर्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 43, RBI का प्रतीक चिन्ह किस जानवर का चित्र है? तो RBI के प्रतीक चिन्ह में जो लोग है उसमें ताड़ की वृक्ष और टाइगर बाघ का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर पैंथर दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सिक्के कौन ढालता है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वित्त मंत्रालय सिक्के डालता है। क्वेश्चन नंबर 45, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यदि भारत सरकार RBI से उधार लेती है तो उसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, मौद्रिक नीति के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ब्लू चिप। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में विदेशी मुद्रा दरें निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मांग और आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 48, बैंक निम्नलिखित के विरुद्ध ऋण नहीं देता। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, लॉटरी टिकट के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 49, नामांकन किया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बैंक बचत खाते में, आवर्ती जमा खाते में और सांविधि जमा खाते में, सभी में। क्वेश्चन नंबर 50, KYC का अर्थ है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नो योर कस्टमर। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अति उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।